कला और संस्कृति इस देश का हिस्सा है। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि एक छोटा सा प्रश्न पूछिए कभी अपने आप से कि भाई संगीत सुनना क्या जरूरी है? गाना जरूरी है? नाटक जरूरी है? डांस, ताल शास्त्र, पेंटिंग आप न करें तो भी आपके जीवन में क्या फर्क पड़ना है? आप जिएंगे, आप सांस लेंगे, पर एक फर्क पड़ेगा। कोई भी देश जहां पर संगीत, नृत्य और नाटक पर बैन हुआ, वो 20 से 25 साल के अंदर टेररिज्म का एपिसेंटर बन जाता है। आपके बगल में उदाहरण है, 1989 जियाउल हक ने पाकिस्तान टीवी के ऊपर से म्यूजिक, थिएटर और डांस को बैन किया। यू कैन सी द रिजल्ट। जहां जहां भी है वहां पे आप देखेंगे कि ईरान सारे म्यूजिशियंस को मार दिया, डांसर्स भाग गए, थिएटर बंद हो गया। सीरिया, आप जो जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वहां आप देखेंगे तो व्हाट डज अ परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म डू, उसका योगदान क्या है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आई शुड डेफिनेटली टेल यू, आप हर दिन साबुन से नहाते हैं, आप हर दिन अपने कपड़ों को साबुन से धुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गंदगी है वो साफ होती रहे, और ये हर दिन का काम है। ऐसा नहीं होता कि आप साल में एक बार नहा लें और कहें भैया मैं साफ हो गया। नहीं, हर दिन आपको नहाना पड़ता है। पर आपकी आत्मा की सफाई कैसे होगी? आपकी आत्मा में जो इतना सारा गुस्सा, इतनी सारी हताशा, इतनी उदासी, इतनी ईर्ष्या, इतना वैमनस्य, इसकी सफाई कैसे होगी? तो इसकी सफाई होती है म्यूजिक से, इसकी सफाई होती है डांस परफॉर्मेंस देखने से या डांस करने से। हमारे यहाँ देखिए शहर नहीं थे, हमारे यहाँ गांव थे, एंड एवरी विलेज वाज सेल्फ डिपेंडेंट, और एवरी विलेज हैड अ मंदिर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंदिर? द मीनिंग ऑफ द वर्ड मंदिर इज घर। मंदिर केवल भगवान का होता था, आदमी की झोपड़ियां होती थी, आदमी की कुटी होती थी। पक्का मकान जो है वो केवल ईश्वर का होता था। पर वहां पर आज से 1000 साल पहले तक भी कोई कर्मकांड नहीं होता था भारत के मंदिरों में। मंदिर में लोग जाते थे, चुपचाप बैठते थे और आ जाते थे। आज भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपके ही घर में जो हर दिन एक नियम से मंदिर जाते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। उनसे आप पूछिए, बोले काका दर रोज तुम्हें जाओ छो मंदिर में, क्या मिलता है? बोले बेटा पता नहीं, बस अच्छा लगता है, शांति मिलती है। क्यों अच्छा लगता है? वो क्या चीज है जो मिलती है वहां पर, और क्यों मिलती है? तो आज की भाषा में समझे तो दीज टेम्पल प्रेमाइसेस वर लाइक पावर बैंक्स, जहां जाते साथ आपका मोबाइल चार्ज हो जाता था, और जैसे ही चार्ज हो गए आप बाहर निकलते थे, अपना काम अच्छे से और अच्छे से करते। पर इस पावर बैंक को कौन चार्ज करता था? पावर बैंक आपके मोबाइल को चार्ज कर रहा है, पर पावर बैंक को भी तो चार्ज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हर मंदिर में संगीत, नृत्य, नाटक और कथा होती थी, ताकि वो मोबाइल, ताकि वो जो प्रेमाइसेस है वो हमेशा चार्ज होता रहे। इसलिए आप कभी जाएंगे किसी मंदिर में जहां पर नित्य आरती होती है, नित्य कथा होती है, आप अंदर जाएंगे, आपको वाइब्रेशन से मालूम पड़ेगा कि ये जगह कुछ अलग है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। और इंडिया के एवरी आर्ट फॉर्म, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे डांस हो, चाहे थिएटर हो, एवरीथिंग केम आउट फ्रॉम टेम्पल्स। तो इसलिए हमारे यहाँ इस चीज को बहुत समझना पड़ेगा। और टेम्पल का मतलब भी बड़ा विस्तृत अर्थ है, उसको मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, पर कम शब्दों में अपने आसपास हमेशा संगीत सुनते रहिए। और मैं अभी थोड़ा बहुत जो घूमता हूं महाराष्ट्र में, मेरा ऐसा अध्ययन अभी तक का है कि मुझे एक भी गांव ऐसा नहीं मिला
जहां नित्य कीर्तन होता हो और वहां पर आत्महत्या होती हो। जिन गांवों में कीर्तन बंद हो गया, जिन गांवों में नृत्य और नाटक और कथाएं बंद हो गई, उन गांवों में आत्महत्या का परसेंटेज एकदम से बढ़ जाता है। क्या बात। आप कभी बहुत थके हुए हो, एक अच्छा सा म्यूजिक लगा लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाए। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी औषधि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दी हुई है और हमको उसका उपयोग करना चाहिए। और बहुत फ्री की औषधि आजकल तो, थैंक्स टू यूट्यूब, एवरीथिंग इज अवेलेबल।